जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं आप लोग बताइए भाई। देखना ऑडियो आ रहा है। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं भाई, बढ़िया हैं। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री की मेरे भाई शीट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि आपकी आखिरी शीट है। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आपका मेरे भाई पिछली वाली शीट में होल्ड पे था, जब मैंने कहा था कि आप उसको पता करके लेके आना, आप उसको बना के लेके आना, नहीं बनेगा तो हम उसको एंड में बताएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना के आए होगे, ट्राई करके आए होगे, नहीं होगा तो हम एंड में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ। ठीक है, चलिए बन गया था, बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप प्रयास करोगे ना, आप अगर खुद से सवालों को बनाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेट है कि मेरे भाई सवाल आपसे बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए चलिए, देखिए हम लोगों ने 3 शीट बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हमारी जो है यहाँ पर ये शीट नंबर 4 है, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। और हालांकि वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट को मैं बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंत में मैं आपको उसके ऊपर मैं मास्टरी करा दूँ। मैं आपको काफ़ी बेहतर तरीके से वो चीज़ें सारी सिखा दूँ। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हमने वैल्यू पुटिंग का ये पूरा पूरा कुछ और क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जहाँ सीधा आप क्वेश्चन देखेंगे और आप अपना उत्तर टिक करेंगे। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट में आप यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, और वो यहाँ पर आपके सामने क्या है। 1 प्लस साइन माइनस कॉस इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक, और यहाँ पर इसका मान क्या है। तो आप बोलेंगे सर देखिए, हमें यहाँ पर पता है कि जब भी मेरे पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया होता है और यहाँ पर मेरे भाई जो है ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है, तो हमें उसमें अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू लेना होता है, अपनी तरफ से कोई एक जो मान है वो समझना होता है। और वो क्या है, इस वाले सवाल में मेरे भाई आप यहाँ पर 0 डिग्री ले सकते हो, नहीं नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे भाई ये 1 प्लस कितना है तो साइन है, जिसका पावर 4 हो जाएगा, माइनस कॉस का पावर 4 हो जाएगा, और इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ 0 डिग्री का मतलब 1 अपॉन 0, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 ले लेंगे तो मेरे भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और साइन 90 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1 होती है। सो बेसिकली 2 इंटू 1 इज इक्वल टू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। एकदम तरीके से अलग अलग सवाल आपके सामने आएंगे, आपकी मर्जी है आप वहाँ पर उसके अंदर में क्या वैल्यू लेना चाहते हैं वो आप लीजिए, लेकिन बस उत्तर को जल्दी बनाइए। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर सवाल में आपका क्या है, कॉट थीटा है, और आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है, टेन थीटा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, कोसेक है। यहाँ पर हम देखें तो क्या है, साइन है। यहाँ पर हम देखें तो कोस है, और यहाँ देखें तो हम क्या है, सेक है। हमारे सामने इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई यहाँ पर है। हम एक तो डिग्री के माध्यम से भी जा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग के बच्चों कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके। एक तरफ में तुम यहाँ थीटा के मान से जा सकते हो, और एक तरफ में तुम ट्रिपलेट के मान से जा सकते हो। तो यदि अगर तुम इसमें देखोगे तो मेरे भाई थीटा की वैल्यू के आधार पे चले जाओगे। थीटा की वैल्यू के आधार पे जाओगे तो जब सारे लोग एकदम ऐसे बने होते हैं ना, तो थीटा का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है। और ये 45 डिग्री हमारा रखने पर हम जो है अपना उत्तर लेकर के आ पाएंगे। आप 45 डिग्री जब रखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, कॉट 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। टेन 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। मेरे भाई यहाँ पर कोसेक 45 का मान कितना होगा, √2 होगा। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। कॉस 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। और सेक का मान कितना होगा, तो √2 होगा। आइए चलिए यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत बढ़िया से हम देखते हैं। कहा गया 1 + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर √2 इंटू √2, 2 - 1, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 2,
1 माइनस टू, देखो √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 माइनस टू दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर -1 अपॉन में कितना √2 हो जाएगा। अगर हम सही तरीके से दिखाएं तो √2 को गुना करने पे 2 आता है और 2 से 2 हमारा कट जाता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? वासु किशन कहते हैं सर हम 12th में और आपका बैच से पढ़ते हैं और मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा समझ आता है बढ़िया से। चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ाई करिए। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 3 नंबर सवाल आपके सामने कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस टैन प्लस कॉट, ये भी हमारा एकदम सेम क्वेश्चन था जो पीछे वाला था, ये बताना है। जल्दी से मेरे भाई फटाफट यहाँ पर जो है वो बता दो। काया पॉल कहती हैं 45 क्यों लेना होता है? 45 में ज़्यादा रूट के झंझट नहीं होते हैं और 45 में कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम 45 लेकर के जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है गुरुजी, -1 कहाँ से आया मेरे भाई? -1 कहाँ से आया? ये वाला ना, देखो ये 1 है, √2 को √2 से गुना करोगे तो 2 आ जाएगा और बट्टे में इतना, 1 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो करण कुमार शर्मा -1 यहाँ पर इस तरीके से आया है। ठीक है, आइए चलिए अब इस सवाल को देखिए, सेम आपके सामने क्वेश्चन है। आप यहाँ पर मेरे भाई क्या लेंगे? थीटा का मान कितना लेंगे? थीटा का मान 45 लेंगे। जब थीटा का मान 45 लेंगे तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो मेरे भाई सेक 45 की वैल्यू इतना होगा, कॉस का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट उसके आगे देखें, टेन की वैल्यू इतनी होगी, कोट की वैल्यू इतनी होगी। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर √2 को √2 से गुना करने पे 2 माइनस 1 1 कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद ये इसके साथ में 2 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा? 1 मेरे भाई इतना हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 × √2 कितना होता है? 2 होता है। 2 से हमारा 2 खत्म, कुल मिलाकर के हमारा कितना होगा? 1, और 1 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 1 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग मेरे भाई उत्तर दे पाते हैं। सभी लोग फटाफट उत्तर दें 4 नंबर क्वेश्चन का। सीजीएल मेंस का आपका ये सवाल है, जरा बताइए क्या होगा। सीजीएल मेंस का आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको इसका वैल्यू बताना है। अब देखो, यदि तो तुम मेरे भाई अगर मानो कि वैल्यू लेते हो, जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, अगर तुम उनको लेकर के बनाते हो तो वेल एंड गुड है, या तुम ट्रिपलेट लेकर के भी बना सकते हो कि भाई इसको सॉल्व करने पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक नंबर आएगा, बस वो क्या होगा। तो यदि मैं तुम्हें बताऊं, अब कोई भाई मेरा यहाँ 45 डिग्री लेने की सोचेगा तो यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, बहुत ज़्यादा झंझट होगा। अगर तुम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री लेने की सोचोगे या तुम 90 लेने की सोचोगे तो मेरे भाई तुम्हारे लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल सी हो जाएंगी। हालांकि मेरे भाई 90 डिग्री पर यह सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो पहली बात, अगर मैं यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री लेता हूँ, तो थीटा बराबर 0 लेता हूँ तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 0। कभी भी जीवन में कोई ऐसी वैल्यू मत लेना जिसके कारण नीचे 0 बनता है। कभी भी ऐसी कोई भी वैल्यू मत लेना, जैसे तुम उस वैल्यू को लोगे वो मेरे भाई नाश करके रख देगा। तो ये काम कभी मत करना। यानी क्या मैं थीटा बराबर 0 ले सकता हूँ? नहीं। अब मैं लूंगा थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, बोलोगे सर कभी आप यहाँ पर जो है वो 45 ले लेते हो, कभी आप 90 ले लेते हो। हाँ भाई, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। कभी मैं 90 पे भी लेके बना सकता हूँ, कभी मैं 0 पे भी लेके बना सकता हूँ, कभी मैं 30 पे भी लेके बना सकता हूँ, 45 पे लेके बना सकता हूँ। धीरे धीरे वो आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं। बट हाँ, सारी चीज़ों को बहुत तरीके से किया जा सकता है, वो आपके ऊपर में। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 1 के जगह पर कितना होगा? 1 होगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? तो 0 हो जाएगी। प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये 1 होगा, माइनस का 0 होगा, अपॉन में कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आप मेरे को कॉट 90 का मान बताओ, कॉट 90 का मान बताओ। कॉट 90 की वैल्यू हमारे सामने कितनी होगी? कॉट 90 का मान मेरे भाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 1। कॉसेक 90 का मान कितना होगा? 1, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 1 हो जाएगा।
एकदम आराम से तरीके से मेरे भाई करते हैं। 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 अपॉन कुछ भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 0 हो जाएगी, अब प्लस कितना हो जाएगा 1। यानी आपको मैं आसान भाषा में कहूँ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ने पर 1 हो जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करने पर उत्तर हमारा 2 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना। कौन सा उत्तर है तो मेरे भाई डी फॉर देवसेना। मतलब मैंने यहाँ पर कितना लेकर के बनाया है 90 डिग्री। आप यहाँ पर क्या लेके बना सकते हो 30 डिग्री, आप क्या लेके बना सकते हो 45 डिग्री, आप क्या लेके बना सकते हो 60 डिग्री, आप और क्या लेके बना सकते हो तो ट्रिपलेट। 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया, 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया, 7 24 25 का ट्रिपलेट हो गया। आप इनमें से कोई भी ट्रिपलेट लेकर के इन सवालों को धुआं धुआं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपके सामने इतना बड़ा ये प्रश्न है, साइन और कॉट का बड़ा प्यारा संगम है। ठीक है, अब इस सवाल में क्या आप 0 डिग्री लेके बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि देखो जो सवाल है आपका वो कुछ इस प्रकार है, साइन हो गया मेरे भाई, उसके बाद में यहाँ पर ये कॉस अपॉन में साइन हो गया, यहाँ पर कॉसेक का मतलब 1 अपॉन में साइन हो गया, उसके बाद में यहाँ पर फिर से साइन हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये कॉस अपॉन में साइन हो गया, फिर उसके बाद में 1 अपॉन साइन हो गया, माइनस हो गया 1 के। जब आपका है तो मेरे भाई कोई ऐसा वैल्यू, देखो नीचे में क्या है, नीचे में साइन है, तो साइन को 0 नहीं ले सकते, और 0 डिग्री पर साइन हमारा 0 बनता है। ठीक है, तो यदि अगर मैं यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री लूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और नीचे 0 नहीं ले सकते तो ये नहीं कर सकते। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हम थीटा बराबर कितना लेंगे, तो हम थीटा बराबर 90 लेंगे। कितना लेंगे? थीटा बराबर 90। यदि हम थीटा बराबर 90 लेते हैं तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे भाई, यहाँ पर 1 हो जाती है, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाती है 0, ये वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, माइनस साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे भाई 1, कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है, ये -1 हो जाता है, और यहाँ पर ये 1 हो जाता है। आप अगर देखोगे 1/1 तो ये इतना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये माइनस और माइनस, यहाँ पर ये प्लस हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा। आज अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो प्लस का 1 माइनस के 1 को खत्म करेगा, और उत्तर आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओजस्वी भाई कहते हैं 45 क्यों नहीं लिया? लो ना भाई, 45 मना किसने किया है? मेरा अगर 2 लाइन में सवाल 90 डिग्री मानने से बन जा रहा है तो मैं 45 के पीछे भागूंगा क्यों? मुझे ये बताओ, मेरा सवाल नहीं बनता तो मैं भागता ना, मेरा अगर बन गया तो मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मेरे भाई, यहाँ पर बताना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें तुम देखो मेरे भाई, कॉस के तुम्हारे सामने कितने पावर हैं, तो कॉस के तुम्हारे सामने 6 पावर हैं, साइन के कितने पावर हैं, साइन के 6 पावर हैं, माइनस कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 है, ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग क्या हो गया, टेन थीटा, टेन का मतलब मेरे भाई साइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस का स्क्वायर, और मेरे भाई कॉट का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब कॉस का स्क्वायर अपॉन साइन का स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया तो मेरे भाई यहाँ 2 हो गया, और लास्ट में जो प्लस हो गया वो हमारे सामने 3 हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जहां पर मेरे भाई कॉस का जो स्क्वायर है या कॉस जो है वो 0 बनेगा? नहीं ले सकते। मतलब आप कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जिस पे कॉस 0 आ जाए या साइन 0 आ जाए। कॉस जो 0 आता है वो 90 पर आता है, इसका मतलब मेरे भाई आप 90 को नहीं ले सकते हो, ध्यान रखो। और जो साइन 0 होता है वो 0 पर होता है, मतलब आप 0 डिग्री भी नहीं ले सकते हो। तो इस पूरे सवाल में आप ना 0 ले सकते हो ना 90 ले सकते हो। तो जब 0 और 90 नहीं ले सकते तो आप यहाँ पर मेरे भाई 45 ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, और इससे आप बना लो। तो अगर आप मानो थीटा का मान 45 लेते हो, लेट से थीटा का मान 45 है, तो यहाँ पर cos 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और इसका पावर कितना होगा तो पावर 6 होगा। साइन का मान कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1/√2 होगा, इतना होगा। अब उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा जो है ये tan 45 है, इसका मान कितना होगा 1, cot 45 है, मान कितना होगा 1, और ये कितना है हमारे सामने 2 है, प्लस हमारे सामने कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 3 है, हमारे सामने कितना है तो हमारे सामने 3 है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो ये 1 का 1 हो जाएगा, और √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करें, मैं बकायदा लिख करके भी बता देता हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे किसी भाई को परेशानी ना हो, किसी भाई को कोई दिक्कत ना हो। तो जब 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 2, और यहाँ से मिलेगा 2,
और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ कितना मिल जाएगा तो मेरे भाई 8 मिल जाएगा। और यहाँ कितना मिल जाएगा तो 1 मिल जाएगा। 2 1 3 1 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब प्लस कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है। आराम से आप यहाँ पर मेरे भाई देखो, ठीक है। 1/8 में 1/8 को जब जोड़ेंगे या एलसीएम ले लेते हैं 8 मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं था, तो 8 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। आराम से मेरे भाई यहाँ सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखोगे तो मेरे भाई 2 में से 8 गया -6/8, तो ये हमारे सामने -6 बटे कितना है, 8 है, इंटू हमारे सामने कितना है 4 है, प्लस हमारे सामने 3 है। अब आपका सवाल चंद सेकंड का रह चुका है लगभग। यहाँ पे ये 6 × 4 24 है, तो 8 24 को कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। माइनस के 3 में प्लस के 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। ये थोड़ा थोड़ा जो कहाँ था, घर पे था, घर पे कहाँ था, चलिए थैंक यू। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है, ये जब सवाल की हम बात करते हैं तो हम इसमें एक एक लाइन आपको लेकर के गए हैं, लेकिन यदि आप इसके अंदर में रफ्तार रखते हैं, यदि आप इसके अंदर में स्पीड रखते हैं, तो आप यहाँ पर बहुत सारे स्टेप को स्किप करके और जल्दी इसको बना सकते थे, बहुत जल्दी मेरे भाई यहाँ पर इसको बना सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर है, मैं आपकी रफ्तार का टेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर इसको कितना जल्दी वैल्यू पुटिंग लेकर के बना सकते हैं। जल्दी से बना के दिखाइए, फटाफट बना के दिखाइए। चलिए मेरे भाई यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या होगा। आप यहाँ पर कहेंगे कि सर देखो बहुत बढ़िया है, थीटा का मान हम 0 नहीं ले सकते, 90 नहीं ले सकते। क्यों? थीटा मेरा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। 0 से बड़ा का मतलब हम 30 ले सकते हैं, हम 45 ले सकते हैं, और हम 60 ले सकते हैं, और उसके आधार पर हमें यहाँ पर ये पूरा पूरा सवाल बनाना है। मैंने कहा मेरे भाई वैल्यू कभी वैसा मत लेना कि जिससे तुम्हारे ऑप्शन सेम आने लगे, ठीक है। तो जैसे मानो अगर तुम थीटा बराबर 45 लेने की सोच रहे हो, तो पहले तुम ऑप्शंस में रख करके देखो ऑप्शन से यहाँ क्या होगा। थीटा बराबर 45 लेने से यहाँ पर ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और इन्हें गुणा करने से कितना मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ 2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साइन की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, कॉस की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, ओवरऑल यहाँ पर ये 2/√2 हो जाएगा, और इसको काटने पर ये कितना मिलेगा, तो √2 मिलेगा। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा √2 है और ये हमारा √2 है, तो ये हमारे सामने 2√2 मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, तो 1/√2 हो गया, और यहाँ पर ये 1/√2 हो गया। तो जब हम यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो हमारे सामने देखना ज़रा, एक ऑप्शन 2 है, एक हमारा √2 है, एक हमारा 2√2 है, और एक हमारा कितना है, तो 1/2 है। अब आपको बेहतर पता है मेरे चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो मैं बहुत तरीके से क्वेश्चंस में अपने मान को रखूंगा और अपना उत्तर लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर पहले 1, फिर उसके बाद में cot 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1, उसके बाद साइन माइनस कोसेक, ठीक है। तो मेरे भाई साइन जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हमारा कोसेक यानी इतना हो जाएगा। एक मज़े की बात बताऊं मैं आपको, मज़े की बात, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ये नादान बच्चों की तरह ना सॉल्व करके मैं थोड़ा तरीके से सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। आपको पता है कि tan और cot बराबर होते हैं, तो जितना इसका मान आएगा उतना ही इसका मान आएगा। x × x लिखने से बेहतर है x का स्क्वायर कर देना। तो जैसे यहाँ पर ये 1 हो गया, tan cot 45 की वैल्यू इतना हो गया, इसको 2 बार लिखने से बेहतर इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। क्या कर देना मेरे भाई, यहाँ पर स्क्वायर कर देना। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे सामने क्या होगी, ठीक है। इसको 2 बार लिखने से बेहतर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देना। क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करोगे 2, 1 - 2, 1 - 2 मेरे भाई यहाँ पर इतना हमारा हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 4 है,
और यहाँ पर ये 1 अपॉन कितना है, 2 है। जब हम इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो 2 बता रहा था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आराम आराम से मैंने आपको समझाया, बट मैं आपकी जगह पेपर में होता, मैं मेरे भाई इतना रिस्क कभी नहीं लेता। मैं यहाँ पर सीधा सीधा उड़ाता कि देख भाई, जब मेरे सवाल में सारी चीज़ें मेरे भाई आ जाती हैं, जब सब कुछ आ जाता है, सारा मिर्चा मसाला सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, हमें सीधा सीधा 45 रखना है। 45 रखने पे 1 + 1 ये मेरे भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। तो 2 × 2 सीधा हम लिखते हैं, कितना लिखते हैं मेरे भाई, 4 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, और ये हमारा √2 है। तो यहाँ पर 1 - 2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1/√2, और इसका स्क्वायर करना होगा। 4 हो गया, 1/2 हो गया, काटने पर 2 आ रहा है, और √2 × √2 2 आ रहा है, काम खत्म। तो होता क्या है मेरे भाई, सारा का सारा जो होता है वो खेल अंडरस्टैंडिंग का है। आपको धीरे धीरे सारी बातें समझानी है, तो बताना पड़ता है क्या मान ले सकते हो, ऑप्शन क्या आ सकता है, वैल्यू क्या आ सकता है, कैसे मैच करना होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, स्पीड में करने की, तो आपका मेरे भाई यहीं पर ये ताकत है हमारा। आप आ जाओ, चलो 8 नंबर क्वेश्चन है। सेम 0 से बड़ा 90 से छोटा, मतलब 45 ले सकते हैं। अगर हम 45 ले सकते हैं तो मेरा कोई ऑप्शन मैच करेगा, दूर दूर तक नहीं करेगा। ये प्लस में है और ये माइनस में, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके अंदर में वैल्यू रखिए, काम खत्म। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। ये √2 होता है, √2 का पावर 6 यानी 2 का क्यूब, कितना होगा, 8। अब देखो ये होता है स्पीड में लिखना, कि यहाँ पर वैल्यू √2 होती है, √2 को 6 बार गुना करोगे 8 आएगा। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3, और √2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 हमारा 1 है, कॉट हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। अगर हम देखेंगे तो 3 × 2 6 7, 7 में से 8 गया, -1, और बट्टे में कितना, 4, -1/4। माइनस के दो ही ऑप्शन है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो, -1/2 × 1/2, दैट इज 1/4। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सूरज भाई तुम्हारा कमेंट देख रहे हैं, किसने कहा तुम्हारा कमेंट नहीं देख रहे हैं भाई, हैं, बट क्या देखे कमेंट में बताओ, क्वेश्चन देखे तुम्हारा कमेंट देखे, बोलो। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट में इसका तुम्हारे सामने सवाल है, जल्दी से उड़ाना शुरू करो मेरे भाई। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये सारी चीजें हैं, 45 ले लीजिए। 45 लेने पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ भी ध्यान मत रखिएगा, सारे ऑप्शंस आपके अलग अलग आएंगे। जल्दी से एक काम करिए तो उड़ाइए तो मेरे भाई। यहाँ पर 45 में मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। 45 में जो साइन की वैल्यू होती है वहीं कॉस होती है, तो माइनस का साइन प्लस के कॉस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे भाई 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आप वो समझो। 45 डिग्री में यदि आप बात करोगे 1 - कॉस, 1 - कॉस का मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। मेरे भाई सेक का क्यूब और √2 का क्यूब मेरे भाई, तो √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, और यहाँ कोसेक का स्क्वायर √2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो अब यहाँ समझिए, सेक -10 मेरे भाई क्या हो जाएगा, सेक -10 और √2 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये √2 माइनस क्या हो जाएगा, 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें एलसीएम लेंगे तो √2 - 1/√2, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, √2 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √2 - 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें √2 - 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सीधा एलसीएम ले लीजिए और आप अपना सवाल बनाइए। अब आप देखिए तो ये वाली चीज़ से आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया, इससे आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया, इससे आपका ये पार्ट खत्म हो गया। 1 × 2 जो है आपका मेरे भाई 2 के करीब में आ रहा है। अब ये 2 के करीब में आ रहा है तो कैसे बनेगा, ये वाला ऑप्शन 2 × 1, 2 × 1 जो होगा ये कितना देगा, 2 देगा। सीधा उड़ाओ और काम खत्म, सीधा उड़ाओ और मेरे भाई यहाँ पर काम खत्म। ठीक है सर, क्या सूरज भाई कह रहे हैं सर माँ आपका क्लास 12 से, मैं आपका क्लास 12 से वेट कर रहा हूँ, आज लाइव आप आया, आपका ये टी शर्ट कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई, मुझे भी याद नहीं है, 1 साल पहले लिया था, अब ध्यान नहीं है कि कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो मेरे भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये पूरा मान दिया गया और आपसे पूछा गया यहाँ पर ये किसके बराबर है। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो सेम तरीके से इसमें कितना रख सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेरे भाई 45 डिग्री। यहाँ पर आपका ये 1 रहेगा, ये आपका 2 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर कितना है, तो 1/2 है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना है, तो ये 1/2 है।
आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 2 हो जाएगा और cos का मान हमारे सामने इतना हो जाएगा। नेक्स्ट बॉस यहाँ देखो, आप साइन के स्क्वायर का स्क्वायर करते हो तो 1/2 का स्क्वायर कितना, तो 1/4 और यहाँ पर कितना, तो ये भी हमारा 1/4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमारे सामने 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हमारा √2 हो जाएगा और लास्ट में -1 है तो ये छोटा सा एक -1 भी आप रख लीजिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा 1 - 1/2, एक में से उसका आधा घटा दो तो यहाँ पर तुम्हारे सामने आधा निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 हो गया, फिर उसके बाद में 1 कितना हो गया, तो √2 हो गया। 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है और इंटू हमारे सामने √2/1 हो जाता है। माइनस कितने के, 1 के। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। मेरे भाई यहाँ √2 आकर के इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये √2 आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1/2 माइनस हमारा 1 होगा और यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो -1/2। -1/2 का मतलब यहाँ पर -1/2, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। 11 नंबर क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने क्या है, यदि cot अल्फा का मान p/q हो रहा है, cot अल्फा का मान कितना हो रहा है, p/q हो रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में इसका मान पूछा गया क्या होगा। मैंने कहा एक काम करो ना, तुम अल्फा का मान 45 ले लो। तो अगर तुम 45 लोगे तो मेरे भाई बताओ cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। 1 होने का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो जैसे cot 45 का मान मेरे भाई, cot 45 का मान 1 होगा एंड दैट इज इक्वल टू p/q। इट मीन्स यहाँ पर p का भी मान 1, q का भी मान कितना, 1 हो जाएगा। अगर हम अल्फा का मान 45 लेते हैं, cot 45 का मान 1 होता है, यानी p/q का मान इतना, तो p भी 1 q भी 1। अगर P1 और Q1 मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ज़रा देखना बहुत आसानी से उत्तर बना पाओगे। P1 हो गया, Q1 हो गया, तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा cos अल्फा और माइनस मेरे भाई यहाँ पर sin अल्फा हो जाएगा। आप समझना मेरी बात को, नीचे में आपका क्या हो जाएगा, cos अल्फा और प्लस आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, sin अल्फा। मैं कहता हूँ यहाँ पर -1 - 1 हो जाएगा 0, बट्टे में तुम्हारा क्या रहेगा, 1 + 1 मेरे भाई 2 रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 3। अब एक चीज़ और तुम्हें हम दिखाते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ cos और sin बराबर होते हैं, तो जितना ये प्लस में आएगा उतना माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस इतना 0 हो गया, ये 0 हो गया और +3 हो गया। उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। कुछ बच्चे यहाँ पर जो है वो सी बता रहे हैं। अरे सी बता रहे हो भैया, देखो ये 0 है, ये 0 है, लेकिन लास्ट में जो तुम्हारा 3 है तुम उसको कैसे भूल सकते हो, वो भी तो तुम्हें लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये ध्यान दो। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। यहाँ पर m बराबर इतना sec थीटा दिया गया है और y बराबर इतना tan थीटा दिया गया है और तुमसे इस पूरे का मान पूछा गया। मैं फिर से सेम बात कहता हूँ, वैल्यू लेना। वैल्यू जब लोगे, आप मानो a का मान 45 ले लो मेरे भाई, यहाँ पर a का मान कितना ले लो, 45 ले लो। जब आप a का मान 45 लोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मेरे भाई m। ठीक है, ये जो a है ये नीचे चला आएगा अपॉन में a और बराबर हो जाएगा sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2/1 के, ये हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा y, वो जो b है वो मेरे भाई नीचे चला आएगा, y/b बराबर tan 45, दैट इज इक्वल टू मेरे भाई इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसका जो मान है, आप यहाँ पर इसका मान बताइए। इसका जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, वो आप इसका मान बताइए। तो आप यहाँ b का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। m का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई √2 का स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा। a का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो a का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ देखो, a का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, a का स्क्वायर इंटू मेरे भाई यहाँ पर y का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर, b का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर मेरे भाई, प्लस हमारे सामने cos 45 का स्क्वायर। cos 45 1/√2 होता है, जिसका स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। अल्टीमेटली हम देखें 2 - 1, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा कितना है मेरे भाई, तो ये 1/2 है, ये हमारा कितना है, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा जमा आधा, एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो आ जाओ, a और b का वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाएगा, 1 + 2 हमारे सामने 3 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उड़ाते जाओ ना भाई तुम इसको।
ठीक है, रोहित भाई कहते हैं गुरुजी शिवास्त्र कैसे पढ़ें। जिस भी टॉपिक को आपने मेरे भाई अपने टीचर से पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ लिया, तो पॉलिटी पढ़ने के बाद में तब आप शिवास्त्र में जाकर के, जैसे मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो फिर जाकर के वहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स के पहले थ्योरी को पढ़िए और तब उसके बाद में क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि वो 3 in 1 किताब है। उसके अंदर में थ्योरी भी है, उसके अंदर में क्वेश्चन भी है, उसके अंदर में वन लाइनर भी है। ठीक है, तो 3 in 1 बुक है यहाँ पर, तो उस तरीके से इस्तेमाल करिए कि आपके पढ़ने के बाद में तब आप जा करके मेरे भाई तीनों का बढ़िया इस्तेमाल आप कर पाएंगे। ठीक है, तीनों को ऐसे पढ़ते जाइए वहां पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। m का मान sec माइनस मेरे भाई यहाँ पर tan है और n का मान यहाँ पर cosec प्लस मेरे भाई क्या है, cot है। आपके सामने कहा गया है m प्लस n इंटू ये कितना होगा। याद रखना, जब भी तुम्हारे सामने ऑप्शंस में न्यूमेरिकल्स हैं तो इतना समझ लो वैल्यू पुटिंग लगेगा ही लगेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो एक काम करो, थीटा बराबर कितना ले लो, 45। जब तुम थीटा बराबर 45 लोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, m की जो वैल्यू होगी √2 - 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे √2 - 1। ठीक है, n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना होगी, √2 + 1 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगी √2 + 1। हालांकि साफ दिख रहा है इसका ये उल्टा है। ठीक है, बट मैं अभी उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग अभी नहीं दूंगा। मैं मेरे भाई कहता हूँ m के जगह पे देखो, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा m का मेरे भाई किस्सा। ठीक है, प्लस यहाँ पर n कितना है, तो n हमारे सामने √2 + 1 है मेरे भाई, और उसके बाद m - 1 मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारे सामने m है यहाँ पर, इसमें से -1 मेरे भाई कर देना है। आइए चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हमारे सामने √2 - 1 है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, ये अगर आप देखोगे तो आपके सामने क्या होगा, -1 मेरे भाई यहाँ पे। मैं सीधा सीधा एक काम करता हूँ, माइनस मेरे भाई यहाँ 2 ले लेता हूँ। हालांकि मैं कॉमन लेकर के बना सकता हूँ, बट मैं कॉमन नहीं लूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। √2 को √2 के साथ करूंगा 2 आ जाएगा, √2 को इसके साथ करूंगा 2 √2 आ जाएगा, 1 को इसके साथ करूंगा √2 आ जाएगा, और इसके साथ करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। आज अगर देखोगे तो प्लस का 2 आपके माइनस के 2 के साथ में खत्म हो चुका है। उसके अलावा अगर हम और देखें कि और हमारे पास में क्या मौजूद है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। ये हमारा माइनस का 2 √2 हो जाएगा, और ये हमारा इतना, ये भी खत्म हो गया, खाली माइनस का 1 बचा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, देवसेना। बिल्कुल सही उत्तर है कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के मेरे भाई। बहुत सारे सवाल हैं अभी तो, आप देखते चलो। आपके सामने सीपीयू का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 2024 का, वैल्यू पुटिंग का। आपके सामने x की वैल्यू साइन प्लस कॉस है, y की वैल्यू इतना है। सेम तरीके से मैं कहता हूँ लेट a बराबर 45 लेते हैं। अगर a बराबर 45 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 + 1/√2 मेरे भाई, सीधा सीधा 2/√2, और 2/√2 का मतलब कितना हो गया, √2 हो गया मेरे भाई। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 + √2 मेरे भाई यहाँ 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से मेरे भाई जो है सारे ऑप्शंस को यहाँ पर तुम वेरीफाई करो। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया y इंटू इतना क्या 2x के बराबर होगा, ये तुम्हारे सामने मेरे भाई y की वैल्यू है, और यहाँ पर x² की वैल्यू कितनी है, 1 + x², 1 + x² की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर इतने के बराबर आना चाहिए। ये तुम्हारे सामने इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, और ये तुम्हारे सामने इक्वेशन का राइट साइड है। क्या यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, आइए देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे 3 हो गया, 3 को इससे गुना करेंगे 6 √2, और यहाँ 2 √2, क्या यहाँ पर ये इक्वल है, नो ब्रो वी आर नॉट इक्वल। ये वाली कहानी है कि नहीं भैया हम तो इक्वल है ही नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी को जा करके चेक करो फटाफट मेरे भाई यहाँ पे। तो जहाँ पर बोलोगे सर ये 2 √2 है, ये कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, और उसके बाद में x का मान √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या x² × y के बराबर होगा, x² इतना और y की वैल्यू इतना। तो मेरे भाई ये साफ दिख रहा है कि ये तो 0 आएगा, और 0 इसके बराबर है, तो नहीं मेरे भाई बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ या तो सी या डी तुम्हारा उत्तर होगा। लेट्स चेक सी मेरे भाई यहाँ पर, y + 2x, तो y का मान तुम्हारे सामने कितना, 2 √2, x का मान मेरे भाई कितना, √2, तो 2 √2 मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखेंगे x² को y से गुना करना है, x का स्क्वायर इतना हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे सामने इतनी हो जाएगी। तो मेरे भाई 2 √2, 2 √2, ये 4 √2, और यहाँ पर 2 × 2 4 √2। क्या यहाँ पर ये इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो 45 लेकर के x का मान निकाला, y का मान निकाला, और सारे ऑप्शंस में रख करके हम जो है मेरे भाई यहाँ पर अपना वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने आरआरबी टेक्नीशियन का मेरे भाई सवाल है। आप यहाँ पर देखिए इतना बड़ा वैल्यू आपके सामने दिया है, आप इसे कैसे बनाएंगे।
या तो आप 45 लेकर के बना लीजिए, लेकिन जैसे 45 लेंगे आप यहाँ देखिए नीचे में 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 का मतलब यहाँ 0, और नीचे 0 आने का मतलब खतरे की घंटी। खतरे की घंटी मेरे भाई आप तो ले ही नहीं सकते। जब आप ये नहीं ले सकते तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लोगे, तो आप यहाँ पर या तो मेरे भाई 30 ले लो या 60 ले लो, इन दोनों में से कोई एक ले लो मेरे भाई, ठीक है। और अगर 30 और 60 तुम्हारी मंशा नहीं है तो तुम ट्रिपलेट भी लेके बना सकते हो, ठीक है। जीरो मत लेना, क्योंकि जीरो में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में तुम वेरीफाई नहीं कर पाओगे, ये भी जीरो ये भी जीरो। 90 मत लेना, क्योंकि 90 में सी में और डी में तुम वेरीफाई नहीं कर पाओगे। 45 मत लेना, क्योंकि जीरो आ जाएगा। बच गया मेरे पास में 30 और 60। या तो मैं 30 और 60 के साथ बनाऊं तो कि रूट वूट लगेगा, बहुत कैलकुलेटिव होगा, और नहीं तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं ज़्यादा बिना रिस्क लिए, जहां मुझे दिख रहा है कि इसमें लफड़ा ज़्यादा है, तो इसमें लफड़ा ज़्यादा है तो इसको प्यार प्यार से सुलटाते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट लेकर के। आप आराम से वैल्यू लेके चलिए और आराम से रखिए। कॉस का मान आपके सामने 4/5 है, आप यहाँ पर उसको ले लीजिए। आपके सामने 1 माइनस 10 है, तो 1 माइनस 10 की वैल्यू 3/4 है, तो आप यहाँ पर उसको मेरे भाई ले लीजिए। उसके बाद में साइन का स्क्वायर दिया गया है, 3/5 का स्क्वायर 9 बटे कितना होता है, 25 होता है, आप यहाँ पर उसको ले लीजिए। साइन माइनस कॉस, 3/5 में से 4/5 गया, तो यहाँ पर आप लिख लो 3/5 में से 4 बटे कितना है, 5 है। अभी मैं खाली वैल्यू लिख रहा हूँ मेरे भाई, साइन की वैल्यू 3/5 और माइनस कॉस की वैल्यू 4/5 यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4, तो डायरेक्टली यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 1/4 लिख दीजिए। 3/5 में से 4/5 गया, माइनस 1/5, तो मेरे भाई यहाँ पर 1/5, और वो भी किस में, तो माइनस में, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ बोलोगे सर ये 16 बटे क्या है, 5 है, तो ये हमारा 16/5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसे काटते हैं तो माइनस का 9/5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 6/5 में से 4/5 गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। अब 16 और 2 18 में से 9 गया, तो इट इज इक्वल टू 9/5। अब ये 9/5 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज 3 × 3/5, यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं रखा, कोई 30 45 60 नहीं रखा, कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया, सीधा मेरे भाई यहाँ पर हमने ट्रिपलेट डाला और हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो मेरे भाई क्या है। मैं मेरे भाई यहाँ पर इसको एक बढ़िया तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन को एक छोटी छोटी ट्रिपलेट लेकर के बता करके दिखाता हूँ। आपके सामने यहाँ पर क्या है, कॉट प्लस कॉस की वैल्यू पी है, आपके सामने कॉट माइनस कॉस की वैल्यू हमारे सामने क्यू है, और हमें दिया गया कि कौन सा जो रिलेशन होगा वो सत्य होगा। इतना तो गारंटेड है कि इन्हीं में से कोई एक आंसर आएगा। हमारे पास में ऑप्शंस क्या है, वैल्यू को पुट करने का, हमारे पास में ऑप्शंस क्या है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ट्रिपलेट लेने का, हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर बेसिक से भी जाने का। अगर मैं इसमें 45 लेता हूँ तो रूट में बनेगा, मैं उसमें फंसना नहीं चाहूँगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम 30 लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेट होगा, तो छोड़ो, एक काम करते हैं सीधा ट्रिपलेट लेते हैं। ट्रिपलेट लेकर के मेरे भाई यहाँ बताते हैं, ट्रिपलेट ही लेकर के बताएंगे आपको, आप देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रिपलेट में आप इसको मेरे भाई 4 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, और इसको यहाँ कितना ले लीजिए, 5 ले लीजिए। आइए चलिए, कॉट प्लस कॉस आपसे कहा गया, पी का जो मान होगा कॉट प्लस कॉस होगा। कॉट का मतलब 3/4 और कॉस का मतलब 3/5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेरे भाई कॉट की वैल्यू हमारे सामने ये है, और कॉस की वैल्यू हमारे सामने क्या है, तो ये है हमारे सामने। आप ये देखो 15 और मेरे भाई 12, 15 12 27 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, आप इसको लिखो। वैसे ही अगर आप क्यू के मान को देखोगे, आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो आप यहाँ पर एक बार इसको माइनस करो मेरे भाई। ये 15 में से 12 गया, तो ये हमारे सामने 3 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमने मेरे भाई यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ऑप्शंस तो मेरे पास में काफ़ी सारे हैं, मैं एक काम करता हूँ, सी को चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई सी को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे सामने 16 का रूट दिया गया है, मतलब यहाँ पर 4 होगा। पी और क्यू को गुना करके रूट निकालना है, तो जब आप पी को गुना करोगे 27 × 3 81 का रूट 9 हो जाएगा, अब 20 × 20 का रूट हमारे सामने इतना हो जाएगा, यानी ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो 9/5 क्या हो जाएगा, लेफ्ट में 9/5। अब राइट में देखते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब एक बार दोनों को घटाओ, एक बार दोनों को जोड़ो। 27/20 में से 3/20 को घटाओगे तो तुम्हारे सामने 24/20 आ जाएगा, और एक बार दोनों को जोड़ दो, 27 और 3 मेरे भाई यहाँ पर ये 3/20 हो जाएगा हमारे सामने। परफेक्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। हमें यहाँ देखना है कि क्या ये 9/5 के बराबर आ रहा है कि नहीं।
आप अपना इससे बढ़िया तरीके से ख़त्म करिए। आप 4 से काटेंगे तो 6 बार में, आप 4 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। सो लेफ्ट में आपका 9/5 आ गया और आपका राइट में 9/5 आ गया। दोनों के दोनों आपके बराबर हो गए। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, बड़े आराम से, बड़े समथीर से आज आपने यहाँ पर वैल्यू डाला और आपने अपना आंसर निकाला। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे ही मेरे भाई आपको करने वाले, आप उसको धीरे धीरे करेंगे। जैसे आप 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप 17 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने 10 प्लस साइन बराबर ये है और 10 माइनस साइन बराबर ये है और आपसे ये पूछा है। आप बना सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रिपलेट लेके बना सकते हैं, आप यहाँ पर वैल्यू लेके बना सकते हैं, आप कुछ भी लेके बना सकते हैं। तो मैं तो आपको वही सजेस्ट करूंगा जो मैंने पीछे किया था कि भैया 3 4 5 के ट्रिपलेट को लेकर के आप बनाओ, कि आप इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, इसको 5 मानो। 10 की वैल्यू प्लस साइन की वैल्यू, 10 की वैल्यू कितनी है तो 4/3। तो यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो x में यहाँ पर क्या होगा, 10 की वैल्यू इतनी हो गई और साइन की वैल्यू इतनी हो गई। सो यू गॉट 20 और मेरे भाई 12 सेम हो जाएगा। 20 12 32 बटे हमारे सामने 25 हो जाएगा। y का मान हमारा कितना होगा, तो y का मान में बस यहाँ पर क्या है, तो सेम तरीके से 10 माइनस साइन हमारा माइनस में है, तो 20 में से मेरे भाई 12 गया, यानी 8 बटे कितना हो जाएगा, तो 8/25 नहीं 8/15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 और यहाँ पर 8 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्वेश्चन में तुमसे कहा गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक बार घटाना और एक बार जोड़ना। तो 32/15 में से 8/15 घटाओ, 32 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 24/15 और एक बार दोनों को जोड़ दो, 32 8 मेरे भाई यहाँ पर 40/15। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 5 से 3 बार में, सॉरी मेरे भाई 3 से तुम्हारा 5 बार में, 3 से तुम्हारा 8 बार में, कुल मिलाकर के 64 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और मेरा जो आंसर है 64/15 आया। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं देखूंगा ये x और y को डिवाइड करने की बात है, यानी यहाँ पर मेरे भाई मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी इसको इससे डिवाइड करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 32/15 को मुझे डिवाइड करना है 8/15 के साथ में। इसमें ये इसको खत्म करेगा, 8 इसको 4 बार में खत्म करेगा, 4 का रूट 2 होगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। इनको डिवाइड नहीं करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर ये देखो क्या होगा, 4 इंटू रूट अंडर x इंटू वाई। तो मेरे भाई x की वैल्यू हमारे सामने हो गई 32/15 और y की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो गई 8/15। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ 32 इंटू 8 8 दूनी 16 8 2 25 256, 256 का रूट करेंगे तो 16 मिल जाएगा और ये 15 मिल जाएगा, 64/15। 64/15 आया, 64/15 आया। डी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। डी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से आज जो है हमारे सामने इतना ही है। आज थोड़ा सा एकदम दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, बट कोई बात नहीं। वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा, आपने जाना कि क्या होती है वैल्यू पुटिंग, कैसे हम उसे रख सकते हैं, कैसे उसके आधार पर हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो बढ़िया से आप मेरे भाई यहाँ बनाइएगा, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।